गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज संडे है तो आज हम हिंदी व्याकरण की जगह हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में एक टॉपिक लेंगे जिसमें हम आदिकाल को पढ़ेंगे और आने वाले जो क्लास है यानी कि संडे है उसमें हम भक्तिकाल को पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आदिकाल को। चलिए, तो आज आदिकाल के कुछ क्वेश्चन है उन पर हम प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहते हैं? यहाँ पर पूछा है कि जो आदिकाल की समय समय है वह क्या है? आदिकाल का समय क्या है? 1050 से 1375 या 1400 से 1550, 1600 से 1750, 1800 से 1900। पूछा क्या है? आदिकाल का समय। आदिकाल का समय क्या है? 1050 से 1375। 1050 से 1375। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहा जाता है। आदिकाल को और क्या नाम से पुकारते हैं हम? वीरगाथा, वीरगाथा काल, वीरगाथा काल। वीरगाथा काल इसलिए पुकारते हैं क्योंकि इस समय में जितनी भी रचनाओं का वर्णन हुआ है उन सभी में मुख्यतः वीरता और शौर्य की ही गाथाओं से भरा हुआ है, तो इसलिए हम इसे वीरगाथा काल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, विद्यापति या तुलसी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन रहेंगे? इसके आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वह है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो एक वीरगाथा काव्य है। पृथ्वीराज रासो क्या है? एक वीरगाथा काव्य है। इसमें इसमें क्या है? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के शौर्य का वर्णन है। के शौर्य शौर्य का वर्णन मिलता है। यहाँ तक क्लियर? हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ विद्यापति की रचना है? यहाँ पर पूछा है कि विद्यापति की रचना कौन सी है। देखेंगे, पद्मावत, कीर्तिलता, जयचंद्र प्रकाश, रामचरित मानस। यहाँ पर पूछा क्या है? विद्यापति की रचना। तो विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, ऑप्शन बी। विद्यापति की रचना क्या है? कीर्तिलता, ऑप्शन बी। विद्यापति की एक और रचना है जिसका नाम है कीर्ति पताका। उसका क्या नाम क्या है? कीर्ति पताका। विद्यापति की ये भी एक रचना है। इसके बाद देखेंगे कि विद्यापति है बेसिकली मैथिली और हिंदी भाषा के कवि है। किसके कवि हैं? मैथिली मैथिली और हिंदी भाषा, मैथिली और हिंदी भाषा के कवि हैं। मैथिली और हिंदी भाषा के कवि हैं। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आगे देखेंगे, खुमान रासो किसकी रचना है? खुमान रासो किसकी रचना है? नरपति नाल्य, दलपति विजय, चंद्रवरदाई, विद्यापति। खुमान रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की, ऑप्शन बी। खुमान रासो दलपति विजय की रचना हो जाती है। इसका आंसर है बी। बेसिकली देखा जाए जो खुमान रासो है उसमें मेवाड़ के राजा राणा खुमान की वीरता का वर्णन है। इस पीरियड में आप देखेंगे आदिकाल में पूरी की पूरी वीरगाथा काल में जो वीरों का वर्णन ही लिखा गया है, वीरों की शौर्य गाथाओं पर लिखा गया है। इसलिए
ये कहानी भी वीरगाथा काल पर आधारित है। आगे देखेंगे, बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो के लेखक कौन है? सरपा, विद्यापति, नरपति नाल्य और अमीर खुसरो। बीसलदेव रासो के कौन है? नरपति नाल्य। इसके लेखक है ऑप्शन सी, बीसलदेव रासो के लेखक है नरपति नाल्य, नरपति नाल्य। इसमें क्या है? अजमेर के राजा बीसलदेव के शौर्य गाथाओं का वर्णन मिलता है। इसमें क्या मिलता है? जो अजमेर के राजा हैं, राजा बीसलदेव, उनकी शौर्य गाथाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, आला ऊदल किस ग्रंथ से संबंधित है? आला ऊदल किस ग्रंथ से संबंधित है? पृथ्वीराज रासो, परनाल रासो, आलाखंड और जयचंद्र प्रकाश। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आलाखंड बुंदेलखंड के वीर आला और ऊदल की जो वीरता है उसका वर्णन करने वाली एक रचना है। यहाँ पर आलाखंड में क्या है? आला और ऊदल, आला और ऊदल, आला और ऊदल की जो वीरता का वर्णन है वह आलाखंड में है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि हिंदी साहित्य में आदिकाल को हम किस नाम से जानते हैं। देखेंगे, भक्ति काल, रीतिकाल, वीरगाथा काल या आधुनिक काल। इसका आंसर क्या होगा? वीरगाथा काल। पहला क्वेश्चन में बताया था कि आदिकाल को हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चौहान वंश की वीरता पर आधारित है? चौहान वंश की वीरता पर आधारित है। आलाखंड, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर पूछा है चौहान वंश की वीरता, चौहान। बताइए इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज रासो। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट, आदिकाल के कवि मुख्य रूप से किस प्रकार की रचनाएं लिखते थे? आदिकाल के कवि थे, वह किस प्रकार की रचनाएं लिखते थे? भक्ति पर आधारित, वीरगाथा पर आधारित, श्रृंगार पर आधारित या सामाजिक व्यंग्य? यहाँ पर बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका? आदिकाल में जो मुख्यतः कवि थे वह वीरगाथा काल पर ही कविता लिखते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। वीरगाथा काल में क्या है? वीरता और युद्धों की कहानियां लिखी जाती थी, वीरता और युद्धों की कहानियां लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति किस भाषा के कवि है? विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? बताइए, विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? तो विद्यापति हमने बताया था मैथिली और हिंदी के कवि हैं, परंतु मुख्यतः वह मैथिली के ही कवि हैं। उन्होंने कुछ रचनाएं हिंदी में की हैं, बट आप मान के चलिए कि उन्होंने बहुत सी रचनाएं मैथिली में की है और वह मुख्यतः मैथिली भाषा के ही कवि माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली। यहाँ पर ऑप्शन हिंदी है, बट हम हिंदी को नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि किस भाषा के कवि हैं पर्टिकुलर। यदि पूछते कि उन्होंने किन किन भाषाओं में रचना की है तो हम मैथिली और हिंदी को बोल सकते थे कि उन्होंने दोनों भाषाओं में रचना की, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि किस भाषा के कवि, सिर्फ इतना पूछा है कि किस भाषा के कवि थे। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आदिकालीन साहित्य मुख्य रूप से किस परंपरा से संबंधित है? आदिकालीन साहित्य किस परंपरा से संबंधित है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीरगाथा परंपरा या नीति परंपरा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदिकालीन जो साहित्य है वह मुख्यतः वीरगाथा पर ही आधारित है, यानी कि वीरगाथा परंपरा पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमीर रासो किस कवि की रचना है? हमीर रासो किस कवि की रचना है? चंद्रबरदाई या जयानक, विद्यापति, दलपति, विजय? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमीर रासो है वह जयानक की रचना है। ऑप्शन बी। किसकी रचना है? जयानक की रचना है। इस ग्रंथ में राणा हमीर सिंह की वीरता का वर्णन मिलता है। हमीर सिंह की वीरता का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, परमाल रासो किस वीर पुरुष से संबंधित है? परमाल रासो किस वीर पुरुष से संबंधित है? ऑप्शन क्या है इसके? पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, चंदेल राजा परमाल या बीसलदेव रासो? बीसलदेव रासो। देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंदेल राजा परमाल। ऑप्शन सी, चंदेल राजा परमाल। और उनके जो सेनापति थे आला उदल, इन्हीं के सेनापति कौन थे? सेनापति थे, इन्हीं के सेनापति थे आला और उदल। आला उदल इन्हीं के सेनापति थे। यहाँ तक क्लियर? आगे देखते हैं। किस आदिकालीन कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? किस आदिकालीन कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे। विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई या नाल्य? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुमान रासो किस वंश के वीरों की गाथा है? खुमान रासो किस वंश के वीरों की गाथा है? यहाँ पर पूछा है वंश। वंश तो देखेंगे, चौहान वंश, चंदेल वंश, प्रतिहार वंश या सिसोदिया वंश? सिसोदिया वंश। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? खुमान रासो किस वंश की हीरो की गाथा है? वंश के वीरों की गाथा है। तो खुमान रासो है वह सिसोदिया वंश के वीरों की गाथा है। वंश क्या है इनका? सिसोदिया वंश। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आलाखंड की रचना किसने की? आलाखंड की रचना किसने की? चंद्रबरदाई, जगनिक, विद्यापति या अमीर खुसरो? आलाखंड की रचना किसने की? ऑप्शन बी, जगनिक ने की। जगनिक ने की। इसी आलाखंड में हमें क्या मिलता है? आला और उदल की स्वर गाथाओं का वर्णन देखने को मिलता है। इसका ऑप्शन क्या है? बी सही है। बी सही है। आगे देखेंगे, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया? पूछा है जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वह किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रज, राजस्थानी या अपभ्रंश? बताइए किस भाषा में लिखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन डी, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, जो राजस्थानी से मिलती जुलती भाषा है। अपभ्रंश क्या है? राजस्थान से मिलती जुलती भाषा थी उस समय, उसी में लिखा गया है। यहाँ तक क्लियर? आगे देखेंगे,
आदिकाल के कवियों की रचनाएं मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? देखेंगे। धार्मिक भावनाएं, वीरता और शौर्य, श्रृंगार और प्रेम, नीति और विज्ञान। आदिकाल में जो मुख्यतः रचनाएं की गई हैं उसमें वीरता और शौर्य देखने को मिलता है। पहले क्वेश्चन बताया था कि वीरता और शौर्य देखने को मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीरता और शौर्य, ऑप्शन बी, वीरता और शौर्य देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? पूछा है कि कौन से कवि है जो आदिकाल से संबंधित नहीं है। विद्यापति, चंद्रबरदाई, तुलसीदास या जयनक। बताइए कौन से कवि है जो आदिकाल में नहीं थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी क्या है? भक्तिकालीन कवि है। तुलसीदास जी क्या है? भक्तिकालीन कवि है, भक्ति काल के कवि है। तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि है। और यहाँ पर पूछा था नहीं है, अब इसको अच्छे से देखना। पूछा क्या है? नहीं है। तो कौन नहीं है? तुलसीदास। क्यों नहीं है? क्योंकि यह भक्ति काल के कवि है। नेक्स्ट, बीसलदेव रासो में किस राजा की गाथा है? बीसलदेव रासो में किस राजा की गाथा है? पृथ्वीराज चौहान, बीसलदेव चौहान, राणा खुमान या जयचंद। इसका आंसर क्या होगा? बीसलदेव रासो। पूछा ही है बीसलदेव रासो, तो इसका आंसर क्या होगा? बीसलदेव चौहान राजा की गाथा का वर्णन मिलता है यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वीरगाथा काल का दूसरा नाम क्या है? वीरगाथा काल का दूसरा नाम क्या है? भक्ति काल, सिद्ध साहित्य काल, राजसो काल या रीति काल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दूसरा नाम वीरगाथा का। इसे हम रासो काल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम रासो काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस युग में जो प्रमुख रचनाएं हुई हैं वह रासो काव्य में लिखी गई हैं, इसलिए इसे हम रासो काल भी कहते हैं। रचनाएं मुख्य रूप से रासो काव्य में लिखी गई हैं। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। कीर्ति लता और कीर्ति पताका किसकी रचनाएं हैं? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने पहले बताया है। बताइए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद्रबरदाई या दलपति विजय। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। नेक्स्ट, खुसरो की पहेलियाँ किस भाषा में लिखी गई थीं? खुसरो की पहेलियाँ किस भाषा में लिखी गई थीं? फारसी, ब्रजभाषा, हिंदी और फारसी मिश्रित या संस्कृत। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खुसरो की पहेलियाँ, खुसरो की पहेलियाँ हिंदी और फारसी मिश्रित भाषा में लिखी गई हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी और फारसी भाषा में लिखी गई थी, यानी कि दोनों का मिश्रण मिलता है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो किस दरबार से जुड़े हैं? अमीर खुसरो किस दरबार से जुड़े हैं? इसका मतलब कि वह किस राजा के दरबार में रहते थे? पृथ्वीराज चौहान, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या बाबर। पूछा है अमीर खुसरो। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से जुड़े हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से जुड़े हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलपति सॉरी विद्यापति पदावली किस विषय पर आधारित है? विद्यापति पदावली किस विषय पर आधारित है? वीर रस, भक्ति और प्रेम, नीति और राजनीति, युद्ध। बताइए किस पर आधारित है?
विद्यापति की जो पदावली है वह किस पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भक्ति और प्रेम। पदावली किस पर आधारित है? भक्ति और प्रेम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,